हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत ऐसे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं, जिसके कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। यदि आप वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चंस जो है आपके लिए खासा मायने रखता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं वे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन है m, m+1, 2m, 2m+1। तो किसी भी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है। उसके बाद दूसरा है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन है q, q+1, 2q, 2q+1। तो स्टूडेंट्स, हमें यह याद रखना है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। फिर तीसरा है, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। यानी कि हमें n के बारे में बताना है कि n किस प्रकार की संख्या होगी इन चारों में। तो स्टूडेंट्स, n की जगह कोई भी विषम संख्या हम पुट करें तो हम देखेंगे कि वह संख्या यानी n² - 1 जो है 8 से विभाज्य हो जाती है। यदि हम n की जगह 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 8 से डिवाइड हो जाती है। अगर हम 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 24, 8 से डिवाइड हो जाती है। 7 लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48, 8 से डिवाइड हो जाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे, n की जगह क्या होगा, किस प्रकार की संख्या, विषम संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा। तो m का मान बताने के लिए हमें 65 और 117 के एचसीएफ को पहले पता करना होगा। 65 और 117 का एचसीएफ 13 होता है। अब हम क्या करेंगे, m का मान पता करने के लिए हम 13 को 65m - 117 के इक्वल ले लेंगे। 65m - 117 इज इक्वल टू 13। तो 65m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -117 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 65m इज इक्वल टू 130 हो जाएगा। उस स्थिति में m इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p इज इक्वल टू ab² और q इज इक्वल टू a³ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम ऑफ p एंड q यानी p और q का एलसीएम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम बताने के लिए हमें p और q दोनों के जो अभाज्य गुणनखंडन दिए हुए होंगे उनके सबसे बड़े घातों के गुणनफल को यहाँ पर हमें लेना है, वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पर p और q में गुणनखंड के रूप में क्या क्या है, a और b है। तो a और b के सबसे बड़े घातों के गुणनफल को हमें लेना है। तो a का सबसे बड़ा घात क्या है, दोनों में a³। b का सबसे बड़ा घात क्या है, दोनों में b²। तो a³ और b² का गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, a³ × b²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a इज इक्वल टू x³ y² और b इज इक्वल टू xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले दोनों संख्याओं के कॉमन गुणनखंड को देखना होगा। कॉमन गुणनखंड दोनों में x और y है। अब कॉमन गुणनखंडों के सबसे छोटे घातों के गुणनफल को ही एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन गुणनखंड x में पहले सबसे छोटा घात वाला क्या है, x ही है, और y में सबसे छोटा घात क्या है, y² है। तो x और y² का गुणनफल यानी xy² क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, शून्येतर परिमेय संख्या कहने का मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या। तो हमेशा याद रखेंगे, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें कि दोनों सम्मिलित है, 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, बीच वाली संख्या तो शामिल है ही है, साथ ही 1 और 10 भी उसमें शामिल है, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्याएं, उन सभी संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है इन चारों में से। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 2520। कैसे, 1 से यह डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 2 इसके अंत में 0 है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 है। उसके बाद ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी क्योंकि अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 20 4 से डिवाइड हो जाती है।
5 से भी डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसके अंत में 0 है। इसके बाद 6 से डिवाइड इसलिए हो जाएगी क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है। 7 से भी यह डिवाइड हो जाती है। 8 से भी यह डिवाइड हो जाती है क्योंकि 520 8 से डिवाइड हो जाता है। 9 से भी यह संख्या डिवाइड हो जाती है क्योंकि इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाती है। चूँकि इसके इकाई में 0 इसलिए 10 से भी विभाजित हो जाएगी। ओके, इसीलिए सबसे न्यूनतम संख्या क्या है इन चारों में से 2520, जो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = bq + r में r के लिए कौन सा सत्य है। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमें पता चलता है। यहाँ पर r का मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। तो ऑप्शन है केवल धन पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए। अब है क्वेश्चन 11 2.33 बार एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, एक प्राकृत संख्या है। तो हमें देखना होगा कि यह दशमलव संख्या किस प्रकार की संख्या है। तो यह जो है अशांत आवर्ती है। ठीक है, यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसीलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या कैसी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में a = bq + r दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर इसे देखते हुए a और b का मौसो बराबर किन दो संख्याओं का मौसो यह बताना है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें यह रिजल्ट मिलता है कि a और b का मौसो जो होता है वह b और r के मौसो के बराबर होता है, इसलिए राइट आंसर b और r होगा। फिर 125 = 15 × 8 + 5, तो 125 और 15 का मौसो किन दो संख्याओं के मौसो के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी इसी को देखते हुए यहाँ 125 और 15 का मौसो जो होगा वह 15 और 5 के मौसो के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर 15, 5। फिर यदि दो संख्याओं का मौसो 25 और लौसो 50, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के मौसो और लौसो के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए मौसो और लौसो 25 और 50 का गुणनफल क्या हो जाएगा 1250। तो संख्याओं का गुणनफल 1250 हो जाएगा। उसके बाद 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। तो 625 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो 5 4 बार आता है। ठीक है, यानी कि 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा, 4 होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 15 23 12 75। तो अभाज्य संख्या कैसी संख्या को कहते हैं, जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 23 वह संख्या 23 है जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होती है। इसके बाद है a और b सहअभाज्य कहलाते हैं यदि a और b का मौसो बराबर है। तो याद रखेंगे a और b या कोई भी दो संख्या सहअभाज्य तभी कहलाती है जब उन दोनों का मौसो 1 होता है। इसके बाद निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ 15/1600, 19/210, 3/88, 8/75। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जब हम इसे मानक रूप में ले आते हैं और उसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो यह हमें 2 to the power n × 5 to the power m के रूप में प्राप्त होती है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्य संख्याओं के हर को हम 2 to the power n × 5 to the power m के रूप में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, बस इसका होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं के हर को हम 2 to the power n × 5 to the power m के रूप में शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चौथे नंबर में जो संख्या दी हुई है उसके हर को हम 2 to the power n × 5 to the power m के रूप में शो नहीं कर सकते, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दो धन पूर्णांकों a और b के लिए a और b का मौसो गुना a और b का लौसो बटा ab = क्या होगा। तो हम जानते ही हैं कि कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन्हीं दोनों संख्याओं के मौसो और लौसो के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए a और b का मौसो और लौसो का गुणनफल क्या होगा, तो a × b ही होगा। तो जब ऊपर में a × b और नीचे में भी a × b, तो a × b से a × b एक बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 21 परिमेय संख्या 43/2 to the power 4 × 5³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, हर में जो 2 to the power n × 5 to the power m के रूप में दिया हुआ है संख्या, उसमें सबसे बड़ा घातांक क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा घातांक क्या है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 है सबसे बड़ा घातांक। ठीक है, इसके बाद पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है।
इसके बाद 3.23223 सो ऑन किस प्रकार की संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि यह दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या किस प्रकार की संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 3.232323 सो ऑन किस प्रकार की संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि यह अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है। इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, √3, 2 √2 4 + √5 √6। तो इसका राइट आंसर होगा 2 √2 क्यों, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यह संख्या 2 है, कैसी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। इसके बाद निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 5 - √3 5 + √3 4 + √2 5 + √9। तो यह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 + √9 का मान 3 हो जाएगा, 5 + 3 8 यानी कोई भी नेचुरल नंबर क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। और ये सब संख्या अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर है। तो शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या, शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या। सिर्फ यही जो है इसका रिजल्ट हमें सिंप्लीफाई करने पर एक परिमेय संख्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है। पाई का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो पाई का दशमलव प्रसार हमें अशांत अनावर्ती होता है, हमें यह याद रखना चाहिए। इसी के आधार पर पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में यदि विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R में A = 92 B = 9 तो R का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाज्य 92 है और भाजक 9 है। तो जब 9 से 92 को भाग देंगे तो हमें शेषफल में क्या आएगा, हमें वही बताना है, R यानी शेषफल का मान। तो 9 से जब 92 को भाग देते हैं तो भागफल में 10 और शेषफल में 2 आता है, इसलिए R का मान क्या कहेंगे, 2। 5005 के कितने गुणनखंड हैं। तो 5005 के हमें 4 गुणनखंड मिलते हैं, 1, 5, 1001 और 5005, इसलिए राइट आंसर 4। परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q का अभाज्य गुणनखंड निम्न रूप में होगा, 2m × 5m, 2m × 3m, 5m × 7m, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2m × 5m। उसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसके हर को हम 2m × 5n के रूप में 5n के रूप में शो कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी आप अवश्य कर लें। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।